आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर में हम आज विश्वविद्यालय सभागार में एकत्रित हुए हैं। सदा विसंतम हृदयारविंदे। अधिष्ठाता आधारभूत विज्ञान महाविद्यालय, सादर आमंत्रित मुख्य वक्ता प्रोफेसर शास्त्री जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राणा जी, सभागार में उपस्थित अन्य संवैधानिक अधिकारीगण, समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग, पत्रकार वर्ग एवं प्रिय छात्र। डॉक्टर O.S.K. शास्त्री जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर वीरपाल जी, डॉक्टर अनीता सिंह जी, डॉक्टर रणवीर राणा जी, हमारे सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर हृदयपाल सिंह जी और दूसरे पत्रकार बंधु, हमारे चारों महाविद्यालयों के सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी, संस्कृत की आज की इस पाठशाला में इतने इकट्ठे लोगों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जब हम आउट ऑफ द बॉक्स एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आमतौर पर ये समझा जाता है कि साहब संस्कृत की आज गुणगान गाया जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, चलिए बाहर घूम लेते हैं। लेकिन फिर भी सभागार के अंदर इतनी संख्या में लोग हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए उस भाषा का ज्ञान हासिल करने के लिए जो माँ रूपी हमारी बोली रही है, जो इस भारत माँ की शान है। संस्कृत यानी सम और कृत, ये ऐसे दो शब्दों से बना एक शब्द। मैं शास्त्री जी की तरह और विपिन जी की तरह ऐसा संस्कृत का ज्ञानी तो नहीं हूँ, मगर 10वीं कक्षा तक ही मैंने भी संस्कृत पढ़ी है और इसका कुछ अनुसरण अपने जीवन में आज तक करता रहा हूँ और कर रहा। आज आपसे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि आपने हम वेदों से, शास्त्रों से, विज्ञान से और महाविज्ञान से दोनों विभूतियों में इस तरह से जोड़ा। ये अद्भुत है। हमारे बच्चे इतनी अच्छी तरह से संस्कृत बोल सकते हैं, मैं कभी नहीं सोचा था। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। पूर्ण रूपेण जो किया हुआ है वो संस्कृत है। ये संस्कृत जो है ये एक ऐसी भाषा है जो इस धरातल पर, इस ब्लू प्लेनेट पर एक सबसे स्पष्ट भाषा है। ब्रह्मा जी की देववाणी और स्वर्गलोक के पवित्र प्राणियों से प्राप्त होती हुई ऋषियों के माध्यम से ये सुर भारती बनकर हमें प्राप्त हुई। हम जब भी ओम का उच्चारण करते हैं, आप घर में करके देखिए, कई लोग करते होंगे। ओम का उच्चारण करते ही जैसे शास्त्री जी ने कहा, हमारा
कितना ध्यान जो है उस प्रभु से जुड़ जाता है। ओम एक शब्द, 3 लेटर अ, उ, म, अकार, उकार, मकार, ऐसी 3 लेटर से मिलकर के जो है ओम शब्द का सृजन हुआ। जब हम ओम कहते हैं तो एक ऐसी ध्वनि अंदर प्रज्वलित होती है कि अद्भुत ताकत शरीर के अंदर चली आती है। ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का एक सामूहिक रूप है जो परम पिता परमात्मा का शब्द है, जिसका बार बार उच्चारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऋग्वैदिक काल से उदय हुआ ये संस्कृत का ज्ञान हमें 2 चरणों में विकसित, वैदिक संस्कृत और जिस तरह से भी चर्चा हुई पाणिनि जैसे अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना करने वाले, मैंने तो 4000 सूत्र कहीं पढ़े थे, वैसे शास्त्री जी ने 3559 बताए हैं। और इतने सूत्रों से रचित ये संस्कृत, पाणिनि जी की संस्कृत जिसमें व्याकरण की उन्होंने रचना की, अद्भुत है, अद्भुत है। इसके कुछ उदाहरण मैं भी दूंगा। संपूर्ण है, प्रभावी है, दोष रहित है। इंडो आर्यन परिवार की ये भाषा भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में सम्मिलित है। और आज भी भारतवर्ष के कई ऐसे गांव जहां पर आपस में संस्कृत बोली जाती है। और मैं शास्त्री जी से चर्चा कर रहा था कि कर्नाटक इसके लिए बहुत मशहूर है। वहाँ मत्तूर गांव में अभी भी आज लोग आपस में संस्कृत में ही संवाद करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति है संस्कृत की, कि कहीं ना कहीं इसका बीज अभी भी ऐसा है जहाँ पर ये भाषा के रूप में गांव में भी प्रचलित है और उसका संवाद आपस में किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, हमारे डॉक्टर विपिन जी ने कहा, बहुत खूब। और इस विश्वविद्यालय का अगर आप सील देखें तो उसके अंदर अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये भी संस्कृत का ही एक श्लोक का अंश है। अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ सुधर्मा के नाम से, और 14 जुलाई 1970 को ये समाचार पत्र NV अयंगर जी ने लेकर आए सिटी ऑफ मैसूर। और आपको हैरानी होगी कि इसकी 3500 प्रतियां जापान और अमेरिका में जाती रही हैं। एक समाचार पत्र निकालना कितना मुश्किल होता है, और संस्कृत में समाचार पत्र ये अद्भुत है। अद्भुत शक्ति थी उस व्यक्ति की जो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस के लिए, संस्कृत स्कॉलर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, विदेशों के लिए, डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए एक ऐसा ज्ञान जो है वो हर रोज लेकर के आते रहे। अरब लोगों से पहले संस्कृत ही भारत की भाषा रही, और पृथ्वी पर बोले जाने वाली सभी भाषाओं में सबसे स्पष्ट भाषा इसको जाना जाता है। संस्कृत शब्दकोश में और भी कई भाषाएं हैं, लेकिन संस्कृत शब्दकोश में जैसे मैंने डाटा लिया है 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्द हैं। एक शब्द के लिए 100 से भी अधिक पर्यायवाची संस्कृत में मिलते हैं। अगर पानी का शब्द हम इस्तेमाल करें तो इसके 100 से भी अधिक पर्यायवाची आपको संस्कृत में भी मिलेंगे, दूसरी भाषा में नहीं मिलेंगे। 1987 फोर्ब्स मैगजीन में एक बार ये छपा, जिसको शास्त्री जी ने सार्थक किया कि यूएसए में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए
संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। आने वाले समय में संस्कृत हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक महत्वपूर्ण भाषा बनेगी पूरे विश्व में, और उनको ये मानना पड़ेगा। सबसे कम वाक्यों में, एक वाक्य के अंदर सबसे कम शब्दों में अपने वाक्य को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। वह जा रहा है या वह जाता है, सह गच्छति, 2 शब्दों में आपका एक वाक्य जो है वो कंप्लीट होता है। सबसे कम शब्दों में एक वाक्य बनता है, वो संस्कृत है। संस्कृत थोड़े से शब्दों में ही बड़े बड़े वाक्य जो है, बड़ा बड़ा अर्थ जो है बना देती है। जीव की सभी मांसपेशियां प्रयोग में आती हैं, और इसको भी सार्थक किया शास्त्री जी ने। ब्रेन एक्सपेंड होता है। आप जिस तरह से मंत्रोच्चारण करते हैं, उस वक्त हमारी सारी मांसपेशियां काम करती हैं, और हमारे मस्तिष्क को एक अलग संदेश जाता है, जो हर दिन नहीं जाता, हर समय नहीं जाता। जब आप इससे, इन मंत्रों से प्रेरणा लेकर के उनको पढ़ते हैं, तब जाकर के फिर वो ध्यान जो है उसमें लगता है, और आपके वो बहुत काम आ सकता है। अगर मैं कहूँ जैसे मज़ा लेने के लिए किस तरह से संस्कृत का मज़ा लिया जा सकता है, हमारे बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं, गाकर भी बोल सकते हैं। और मैं कई बार घर के अंदर इसको गाता रहा हूँ, ऊंचे ऊंचे स्वर में इसको गाता रहा हूँ और आनंद लेता हूँ, क्योंकि संस्कृत का मंत्र जो है वो इतनी ताकत रखता है कि आपके अंदर एक ठहराव पैदा होता है। मैंने खुद देखा है, कितना भी कष्ट आपको हो, आप संस्कृत के कुछ स्तोत्र आप जोर जोर से बोलिए, जितनी शक्ति आपके अंदर है आप उससे बोलिए, आपके अंदर वो मंत्र धारण होगा। मैं एक छोटी सी घटना संस्कृत की बताऊं। मैं हाई स्कूल में था और 1976 की ये बात है। अपने गांव में, मेरे गांव का नाम महादेव है, सुंदरनगर में, जिला मंडी में। वहाँ जब मार्च महीने में 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद बीच में कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सा समय रहता है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कॉलेज में एडमिशन होता है। मुझे क्योंकि डीवी कॉलेज चंडीगढ़ जाना था, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम समय बर्बाद ना करो, गांव में रह कर के यहाँ डंडा गुल्ली खेलोगे, इससे अच्छा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर में जा कर के, क्योंकि वहाँ पर वो एकदम अपनी अगली कक्षा शुरू कर देते थे, 11वीं कक्षा, आप वहाँ जाकर एडमिशन लो। मैं मान गया कि ऐसा भी अगर होता है तो मुझे एडमिशन लेनी चाहिए, और वहाँ मैंने एडमिशन ली। वहाँ हमारे पास 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमें उनमें से एक चुनना होता था। तो एक वहाँ उर्दू था और एक संस्कृत, इन 2 में से आप एक रखिए। अब क्योंकि मैंने उर्दू 8वीं कक्षा तक पढ़ा था और संस्कृत जो थी वो 10वीं कक्षा तक थी, तो मैंने कहा संस्कृत ही पढ़ूंगा। अब संस्कृत से मेरा लगाव भी था, तो हम संस्कृत की कक्षा में बैठ गए। जो हमारे शास्त्री जी थे वो बड़े प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने देखा कि स्कूलों के, दूसरे कई स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनका वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। उनको कुछ शक हुआ कि कुछ बच्चों ने 10वीं कक्षा तक या 8वीं तक कोई संस्कृत नहीं पढ़ी है और यहाँ 11वीं में यहाँ पर आकर के बैठ गए। उन्होंने कहा मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं देखूंगा, ना मंगाऊंगा, एक एक से मैं आपसे एक एक प्रश्न पूछूंगा। अगर प्रश्न का उत्तर देते हो तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि संस्कृत किसने पढ़ी है। और दूसरे या तीसरे नंबर पर मेरा, क्योंकि आउटसाइडर जो थे, स्टूडेंट जो बाहर से आए थे, उन पर नज़र थी, तो दूसरे तीसरे नंबर पर मेरा नंबर आया और उन्होंने मुझे कहा आप नम धातु का लरित लकार को, कुछ लोग समझ रहे होंगे जो संस्कृत पढ़े हैं, नम धातु का लरित लकार बोलिए।
अब अक्सर क्या होता है कि झरिट लकार जो है भविष्यत काल है और इसमें धातु जो है यानी कि क्रिया, जैसे पठ, पढ़ना, पठती पठंती, पठती पढ़ता पठंती। अगर झरिट लकार में जाएं तो होता है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। अक्सर जो है बच्चे उसमें गलती करते थे और जिसने ना पढ़ा हो वो नहीं बोल सकता। मैंने एकदम कहा नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति और वो इतने खुश हुए, खड़े हो गए, कहते सही मायने में इसी ने संस्कृत पढ़ी है। और मुझे भी प्रसन्नता हुई। हालांकि मैंने वहां कंटिन्यू नहीं किया, मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ चला गया, लेकिन 3 माह जो मैं वहां रहा, शास्त्री जी के आंखों का तारा बनकर रहा। उनको लगा कि यही व्यक्ति है जो संस्कृत को सही मायने में पढ़ता है। मुझे भी खुशी हुई, आज भी मुझे याद है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब आप इसकी तुलना करें संस्कृत की, ये कैसे बेटर है। हम जैसे नंबर की बात करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड द्विवचन, एक या बहुत, एक या बहुत। अब इसमें आप देखिए कि क्या 2 जो है वो बहुत होते हैं। मान लो कि 1 और फिर 2, तो इंग्लिश के हिसाब से 1 जो है वो सिंगुलर है और 2 जो है वो प्लूरल है, 2 जो है वो बहुत है। तो क्या 2 बहुत होते हैं? संस्कृत ने इसको सिद्ध किया नहीं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बहुत तब होंगे जब 2 से ज्यादा हो। अब देखिए कितनी बारीकी है उसमें संस्कृत में, जो कि दूसरी भाषाओं में नहीं है। अब हम आते हैं लिंग की तरफ, मेल फीमेल। लेकिन कोई भी भाषा जो है वो न्यूटर के लिए कोई क्रिया नहीं बताती, न्यूटर के लिए कोई शब्द नहीं बताती। फल जो है वो किस कैटेगरी में हम डालेंगे, मेल या फीमेल। पानी जो है हम किस कैटेगरी में डालेंगे, रेल को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, वायुयान को किस कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन यहां संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसमें 3 जो है वो कैटेगरी बना के रखी है। अब आप सोच सकते हैं कि दूसरी भाषा से ये कैसे बेहतर है। इतनी गहराई तक हर वर्ग को, हर कम्युनिटी को, धरती के हर जीव को पहचान दी गई है। ये कितनी सुंदर भाषा है, कितना ये जबरदस्त इसका जो है वो ग्रामर, व्याकरण है। अब आप काल की तरफ आइए। काल जो है हम तो यही जानते हैं जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, भविष्य, भूतकाल और वर्तमान। लेकिन संस्कृत में 10 काल जो है वो लिखे गए हैं। अभी शास्त्री जी ने भाषण दिया, दे चुके, हमने देखा। ये एक अलग काल है, हालांकि ये पास्ट टेंस है मगर ये अलग काल है। भगवान राम बन गए, वो भी पास्ट टेंस है, लेकिन हमने नहीं देखा। बहुत पास्ट की बात है, उसमें संस्कृत ने भेद किया, इंग्लिश ने भेद नहीं किया। वो राम के लिए वही लगाएंगे, यहां की घटना को भी वही लगाएंगे। एक ही पास्ट टेंस में जो है उसको जो है निहित किया गया है। लेकिन यहां लट, लृट, लंग, विधिलिंग, लुट, लिट और एक और है लुंग, लुंग। सो 10 लकार हैं छोटी छोटी घटनाओं को। कब घटना घटी, एक ही वाक्य को सुनकर एक व्यक्ति जब उसका अर्थ निकालेगा, जो संस्कृत जानता है वो बता देगा ये किस काल में ये घटना घटी है। पास्ट टेंस को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। अब आप समझ सकते हैं कि आदेश अगर दे रहे हैं, अगर लोट लकार अगर आदेश दे रहे हैं या विधिलिंग है, तो इस तरह से कहने का भाव कि कितनी गहराई इसमें जो है वो काल के लिए भी दी गई है कि काल एक जैसा नहीं होता। भगवान राम जब बनने गए थे तो बहुत देर हो गई, हमने भी नहीं देखा, सिर्फ सुना है, वो पास्ट टेंस।
अभी शास्त्री जी ने भाषण दिया पास्ट टेंस, मगर इन दोनों के लिए जब वाक्य बनाएंगे उसके लिए अलग अलग शब्द अनुरूप जो है वो उसमें बनाए गए हैं। 8 कारकों का प्रयोग किया गया है, बड़े बखूबी शब्दों का सृजन किया गया है। 8 कारकों में कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में परे में हे अरे भो। तो इस तरह से 8 कारकों को एक शब्द रूप में किस तरह से उन्होंने निहित किया। मैं के लिए अलग शब्द, तुम के लिए अलग शब्द और दूसरों के लिए अलग शब्द, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग। सह तौते तम तौता तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तभ्य। और स्त्रीलिंग के लिए साते ता तांते ता और नपुंसक तत्ते तानी तत्ते तानी। आई मीन टू से किस तरह से ये ग्रामर बनाया है, आप सोचिए कितना कमाल का ग्रामर है। और 2 शब्द जो है मैं और तुम, इसके लिए अलग अस्मत् और युष्मत्। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आवेव अस्माकम मयि आवेव अस्मासु। शब्द रूप किस तरह से बने, 8 कारक 3 वचन, कितना महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहां उन्होंने रात को डिनर रखा और खूब अंग्रेजी इकट्ठे हुए थे। हम 15-20 लोग थे। वहां इसकी चर्चा होनी शुरू हुई। ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूं वहां भी सुनाई। मैंने कहा एक दिन आएगा ये संस्कृत महाविज्ञान लोगों को समझाएगा। संस्कृत जो है वो कंप्यूटर प्लानिंग की, स्पेस की लैंग्वेज बनेगी। देखते जाइए जो परमात्मा के उस स्पेस से, सेलेस्टियल बॉडी से आकर के हमारे धरातल पर आई है, अंत में स्पेस में जाने के लिए उसी का प्रयोग फिर से किया जाएगा। और ऐसे उदाहरण देकर कि इंग्लिश में बताओ तुम किस तरह से नपुंसकलिंग को कहोगे, आप इंग्लिश में बताओ द्विवचन को बहुत तो नहीं होते, आप उसको कैसे दर्शाओगे, कौन सा ग्रामर लगाओगे, आपका ग्रामर पूर्ण नहीं है। हमारा संस्कृत जो है ये दोष रहित है, स्पष्ट है और अद्भुत है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी से निकला है, उस परमात्मा की देन है। आपने कई बार ये सुना होगा, इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्तां प्रवाचकः बलदेवानंद सागर। ऑल इंडिया रेडियो से 1974 सुबह 9 बजे 30 जून पहला प्रसारण, ये भी अयंगर जी के माध्यम से ही हुआ। और बलदेवानंद सागर इसका न्यूज बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आज भी सुबह 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो से आप 5 मिनट के लिए ये न्यूज बुलेटिन सुन सकते हैं। कुछ संस्कृत अंदर जाएगी, कुछ शब्द जो है उनका प्रयोग हम सीखेंगे। और उस व्यक्ति ने किस तरह से किया, आपके सामने उदाहरण है। रोज जो है संस्कृत में न्यूज बुलेटिन जारी होता है और 30 जून 1974 को 9 बजे जो है ये बोला गया। अब 6:55 से 7 बजे होता है, 6:55 से 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो। अब आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण का जो संवाद हुआ वो सारा संस्कृत में हुआ, हर शब्द संस्कृत में हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का बच्चों ने यहाँ श्लोक सुनाए और श्रीमद् भगवद गीता में हर वाक्य जो है उनके मुखारबिंद से जो निकला वो संस्कृत का है। गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव
मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के युद्ध चाहने वाले पुत्रों ने क्या किया, संजय मुझे बताओ। और संजय ने उंगली पर टेलीविजन के माध्यम से बताया, जिससे टेलीविजन का सृजन हुआ। आप देखिए हमारी छोटी छोटी घटनाओं से किस तरह से विज्ञान उत्पन्न हुआ, कितनी बड़ी ताकत है हमारी इस संस्कृति में। अब दूसरे कई ऐसे श्लोक जिनका आनंद अक्सर मैं उठाता भी हूं और आपको भी सुनाता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आऊंगा, हर युग में मैं प्रकट होऊंगा और जो पापी है उनका नाश करूंगा। चिंता ना करो, जो सज्जन पुरुष हैं वो चिंता ना करें, वो अपना हवन यज्ञ करते जाएं, अपना कार्य करते रहें। ये हमारा छोटा सा जीवन है, इस जीवन काल में जो इस तरह की प्राप्ति उस प्रभु से जुड़ने की हम कर सकते हैं वो करते रहें। हम भारतीय बहुत, मैं कहता हूँ, किस्मत वाले हैं जिन्होंने भारत जैसे इस महान देश में जन्म लिया, जहाँ संस्कृत जैसी एक महान भाषा का जन्म हुआ, जो कि उस प्रभु से जुड़ती है, आई है और हमें जोड़ती है। मैंने अपने हाई स्कूल के वक्त ही एक और उदाहरण आपको देता हूं। अग्नि प्रज्वलित होती हुई मंत्रों से देखी। गायत्री यज्ञ मेरे गांव में हुआ और उस गायत्री यज्ञ में एक महात्मा, जिस वक्त सब तैयारी हो चुकी थी, मां गायत्री का वो मंत्र वहां पर उच्चारण हो रहा था, बीच में उन महात्मा ने आकर के सिर्फ पुष्पों की बरसात उस पर लकड़ियों पर की और उसमें से अग्नि प्रज्वलित हुई। जब उन्होंने कुछ मंत्र ऐसे बोले जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर मंत्रों को सही रूप में बोलने से अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, तो क्या मंत्रों को बोलने से, बार बार याद करने से और ठीक सही रूप से समझकर करने से क्या हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता? इसका उदाहरण अभी शास्त्री जी और डॉक्टर विपिन ने दिया कि आप देखिए, ये उस प्रभु की देववाणी है, सुर भारती है। इसको अपना करके अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। हमारे इस जो श्लोक का एक पाठ हमारे इस सील के अंदर है विश्वविद्यालय की, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसमें कभी किसी ने नोट नहीं किया, कभी किसी ने ख्याल नहीं किया होगा। हमने इसका ख्याल किया कि वहां पर वो श्लोक जो था वो गलत लिखा था, अन्नाद भवन्ति की जगह अन्नाद भवन्ति लिखा हुआ था। मैंने कहा जो सफलता है यहीं रुकी हुई है, इस सफलता को पाने के लिए इस श्लोक को ठीक करना पड़ेगा। और देख आने वाले समय में हम इस तरह की संस्कृत की पाठशाला यहाँ चलाएंगे, विश्वविद्यालय के अंदर संस्कृत को इंट्रोड्यूस करेंगे और ऐसी महान विभूतियों को हम बुलाते रहेंगे, इनसे ज्ञान हासिल करेंगे। अपने बच्चों के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति का हम उपयोग अपने जो वेद शास्त्र है, जिनके अंदर हमारी जड़ी बूटियां और दूसरे पेड़ पौधों का वर्णन है, उसको जानने के लिए करेंगे, जिससे हमारे मानव का भला होगा और इस विश्वविद्यालय का नाम होगा। इस तरह सभी विश्वविद्यालय इस राह पर चलेंगे तो सही मायने में भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। धन्यवाद।